दोस्तों 70 के दशक का वो मशहूर चेहरा या यूं कहें कि एक बहुत नामी खानदान की लड़की जिसने कुछ बड़ी ही शानदार फिल्मों में काम किया। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी एक ऐसी अदाकारा जिसने बड़ी बड़ी फिल्में बिना किसी झिझक के ठुकरा दी। फिल्म इंडस्ट्री का भुलाया जा चुका वो नाम, जिनकी बुआ किसी जमाने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टॉप की अभिनेत्री थी और जिसका भाई आज के जमाने का बहुत बड़ा स्टार है। नहीं ये तेरा दिल है, देखो देखो टूटना। हम जिन अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उनका नाम है जाहिदा हुसैन। जाहिदा जी का जन्म 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ। अपने होठों के बन से बना ले मुझे मेरी सांसों में तेरे। जाहिदा जी की दादी भी अपने दौर में फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम रही थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर करियर शुरू किया था। हालांकि वह खुद भी बहुत अच्छी गायिका थी और फिल्में भी प्रोड्यूस करती थी। कहा यह भी जाता है कि कुछ फिल्मों में जाहिदा जी की दादी ने अभिनय भी किया था और कई दफ़ा वो फिल्मों की कहानियां भी लिखा करती थी। उनका नाम था जद्दन बाई। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत और ज़बरदस्त अदाकारा रही नरगिस की माँ जद्दन बाई यानी कि नरगिस जाहिदा की बुआ थी। हालांकि नरगिस जाहिदा की सगी बुआ नहीं थी। जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। जद्दन बाई के पहले पति नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई थे। अख्तर हुसैन उन्हीं के संतान थे, यानी जाहिदा नरोत्तम दास की पोती हैं। जद्दन बाई से शादी करने के लिए नरोत्तम दास खत्री ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। हालांकि इन दोनों की शादी सफल नहीं रही और दोनों का तलाक हो गया था। जद्दन बाई ने दूसरी शादी की सितार नवाज उस्ताद इरशाद मीर खान से। उनसे जद्दन बाई को एक बेटा हुआ जिनका नाम था अनवर हुसैन। अनवर हुसैन 60 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। यानी अनवर हुसैन, जिन्हें लोग जाहिदा के चाचा कहते हैं, वो भी कोई इनके सगे नहीं हैं बल्कि सौतेले चाचा थे। जद्दन बाई की तीसरी शादी हुई मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से। मोहन बाबू ने भी जद्दन बाई से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया था। इन्हीं मोहन बाबू की बेटी थी अभिनेत्री नरगिस। यानी नरगिस जाहिदा की बुआ तो थी मगर सगी नहीं थी बल्कि सौतेली बुआ थी। तो ये तो संक्षेप में हमने आपको जाहिदा का फैमिली बैकग्राउंड बता दिया। अब वापस जाहिदा हुसैन की कहानी शुरू करते हैं। जाहिदा के पिता अपने ज़माने के नामी फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस ज़माने में रंग महल नामक स्टूडियो के मालिक अख्तर हुसैन ही थे, जबकि इनकी मां इकबाल बेगम हाउसवाइफ थी। जाहिदा के भाई और 3 बहनें थीं। चूँकि जाहिदा एक फिल्मी परिवार में पैदा हुई थी तो बचपन से ही उन्होंने फिल्मी माहौल को बड़े करीब से देखा और महसूस किया था। छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश अपने दिल में पाल ली थी और जब जाहिदा बड़ी हुई तो उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि वो एक इमोशनल और काफ़ी सेंसिटिव लड़की हैं, इसलिए उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि शुरुआत में नरगिस नहीं चाहती थी कि जाहिदा फिल्मों में काम करे। नरगिस को लगता था कि जाहिदा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है और ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गलत फैसला साबित हो सकता है। हालांकि नरगिस के विचार से जाहिदा सहमत नहीं थी, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिल्मों में काम करने का अपना ख्वाब हर हाल में पूरा करेंगी। जाहिदा का मजबूत इरादा भांपकर नरगिस ने भी उन्हें फिल्मों से दूर रहने की सलाह देना बंद कर दिया। चूँकि जाहिदा का परिवार फिल्मी था तो घर आने वाले ज़्यादा मेहमान भी फिल्मी दुनिया के लोग ही होते थे। यही वजह है कि जब जाहिदा बड़ी होने लगी तो उनके घर आने वाले निर्माता निर्देशक ने उनके पिता से कहना शुरू कर दिया कि अब जाहिदा को फिल्मों में काम करने की छूट मिल जानी चाहिए। एक इंटरव्यू में खुद जाहिदा ने बताया था कि उनके पिता से मिलने घर आने वाला लगभग हर निर्माता निर्देशक यही कहता था कि जाहिदा को अब फिल्मी लाइन में उतारो। वैसे भी उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मानना था कि फिल्मी घरानों के बच्चे अगर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके साथ काम करने में आसानी होती है। वो जानते हैं कि फिल्म निर्माण कैसे होता है और उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही लोगों में से एक थे गुरुदत्त साहब। जाहिदा को अपनी फिल्म कनीज़ में लॉन्च करना चाहते थे।
गुरुदत्त साहब तो जाहिदा का स्क्रीन टेस्ट लेने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन उन्हीं दिनों गुरुदत्त साहब की छवि कुछ ऐसे भी बनी हुई थी कि वो नई लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की बड़ी बड़ी घोषणा करके फिर खामोश होकर बैठ जाते थे। तो इस कारण जाहिदा ने गुरुदत्त साहब के ऑफर को कभी गंभीरता से नहीं लिया और न ही गुरुदत्त की फिल्म कनीज कभी बन पाई। हालांकि जाहिदा के इनकार करने के बाद गुरुदत्त साहब ने सिमी ग्रेवाल को कनीज फिल्म के लिए कास्ट किया। कहा जाता है कि सिमी ग्रेवाल ने कनीज फिल्म के लिए इक्का दुक्का सीन्स भी शूट किए थे, लेकिन जब गुरुदत्त ने फिल्म को बंद करने का ऐलान किया तो सिमी ग्रेवाल से उनका काफी विवाद हुआ था और सिमी ग्रेवाल को अपनी फीस निकलवाने के लिए सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में गुरुदत्त साहब की शिकायत भी करनी पड़ी थी। चलिए जाहिदा की कहानी पर वापस आते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जाहिदा को फिल्मों में काम करने के लिए बोलते तो इनके पिता अख्तर हुसैन ने जाहिदा को एक दिन कहा, तुम हमारे स्टूडियो जाओ और वहां अपना एक फ़ोटो सेशन कराओ। दरअसल अख्तर हुसैन ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाहिदा को फिल्मों में देखने के लिए इतने उत्सुक हैं। उस वक्त जाहिदा की उम्र 15 से 16 साल ही थी। पिता के कहने के मुताबिक एक दिन जाहिदा स्टूडियो पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के नामी सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री और डायरेक्टर राज खोसला से। फली मिस्त्री ने जाहिदा की कुछ तस्वीरें ली। फली मिस्त्री को जाहिदा की तस्वीरें बहुत पसंद आई। अगले दिन उन्होंने जाहिदा के पिता से कहा कि एक नई फिल्म बन रही है जिसका नाम है साजन की गलियां। जाहिदा को उसमें हीरोइन का किरदार मिल रहा है। अगर तुम कहो तो मैं प्रोड्यूसर को कह दूं। अख्तर हुसैन ने उस फिल्म का ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन अफसोस बजट की कमी की वजह से वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। उसके बाद कई दिन गुजर गए, जाहिदा को कोई नया ऑफर नहीं मिला। एक दिन जाहिदा रात और दिन नाम की एक फिल्म की शूटिंग देखने गई। उस फिल्म में जाहिदा की बुआ नरगिस काम कर रही थी और फिल्म में जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन ही पैसा लगा रहे थे। जिस स्टूडियो में रात और दिन नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें ही एक दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म तीन देविया की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नरगिस से मिलने आए। उस वक्त जाहिदा भी नरगिस के पास ही थी और उसी वक्त देवानंद ने जाहिदा को पहली दफा देखा था। देवानंद को जब पता चला कि जाहिदा नरगिस की भतीजी हैं तो उन्होंने जाहिदा से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगी। अब चूंकि फिल्मों में काम करना जाहिदा का बचपन का ख्वाब था तो इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सो जाहिदा ने देवानंद से कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। जाहिदा का जवाब सुनकर देवानंद बेहद खुश हुए और कुछ दिनों बाद देवानंद पहुंच गए जाहिदा के घर। उन्होंने जाहिदा को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में सेकंड रोल लीड एक्ट्रेस का ऑफर किया। फिल्म प्रेम पुजारी से ही देवानंद बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी फिल्म जगत में शुरू करने जा रहे थे। जाहिदा ने जब अपना रोल सुना तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने प्रेम पुजारी में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दुनिया के कई देशों में इस फिल्म के लिए जाहिदा को देवानंद व फिल्म यूनिट के साथ ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी प्रेम पुजारी की शूटिंग कंप्लीट करने में देवानंद को बहुत वक्त लगा। इसी बीच डायरेक्टर LV लक्ष्मण भी जाहिदा के पास अनोखी रात फिल्म का ऑफर ले आए। उस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित साहनी थे और फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन, जबकि फिल्म की कहानी लिखी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। जाहिदा ने फिल्म अनोखी रात साइन कर ली। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए जाहिदा ने कहा था कि उस वक्त संजीव कुमार B ग्रेड एक्टर हुआ करते थे। वो खुद भी संजीव कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखा है और डायरेक्टर असित सेन होंगे तो उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी, इसलिए जाहिदा ने अनोखी रात फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग कंप्लीट हुई और साल 1968 में अनोखी रात रिलीज हो गई। जबकि जाहिदा की साइन की हुई पहली फिल्म यानी देवानंद की प्रेम पुजारी अनोखी रात के 2 साल बाद साल 1970 में रिलीज हुई। अनोखी रात तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन फिल्म प्रेम पुजारी का खूब चर्चा हुआ। जाहिदा के किरदार और उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया। हालांकि प्रेम पुजारी फिल्म के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन उस कंट्रोवर्सी की बात फिर किसी दिन करेंगे। फिलहाल बात करते हैं उन कुछ फिल्मों की जो देवानंद साहब के लिए जाहिदा ने ठुकरा दी थी और जाहिदा ने ये फिल्में ठुकराने का फैसला क्यों लिया था। तो बात कुछ यूँ थी कि प्रेम पुजारी के रिलीज होने के बाद जाहिदा नवकेतन फिल्म्स की न्यूज़ सेशन बन गई थी।
नवकेतन फिल्म्स की उस जमाने में बहुत बढ़िया रेप्यूटेशन थी। जाहिदा को भी नवकेतन फिल्म्स से जुड़ने के बाद बहुत प्यार और दुलार मिल रहा था। इसलिए जब सुशील मजूमदार जाहिदा के पास फिल्म लाल पत्थर का ऑफर लेकर गए तो जाहिदा ने वो ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि जाहिदा ने ये भी कहा था कि उस फिल्म के एक सीन में राजकुमार अपना कुत्ता उनके ऊपर छोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस फिल्म में काम नहीं किया था। जाहिदा को कुत्तों से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर से सीन बदलने को कहा, लेकिन जब डायरेक्टर नहीं माने तो जाहिदा ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फाइनली वो सीन हेमा मालिनी के पास चला गया और उस रोल को निभाने के बाद हेमा मालिनी का कैरियर ट्रैक पर आ गया था। जाहिदा को जितेंद्र की हम जोली फिल्म भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया था। बाद में हम जोली फिल्म में लीना चंद्रवरकर ने काम किया। इतनी सारी फिल्मों को ठुकराने के बाद लोग जाहिदा से चिढ़ने भी लगे थे। कुछ लोग तो जाहिदा को सबक भी सिखाना चाहते थे। उनमें से एक थे फिरोज खान। जाहिदा की कैरियर की तीसरी फिल्म थी देवानंद के साथ ही। फिल्म का नाम था गैम्बलर, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म के बाद जब देवानंद ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा पर काम शुरू किया तो उन्होंने जाहिदा को अपनी बहन का रोल ऑफर किया। जाहिदा तो ये रोल निभाने के लिए लगभग तैयार ही थी, लेकिन उनके जीजा अमरजीत, जो कि खुद भी एक डायरेक्टर थे, उन्होंने जाहिदा से कहा कि लोग तुम्हें देवानंद की हीरोइन के रूप में देख चुके हैं, उनकी बहन के रूप में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। अपने जीजा की बात मानते हुए जाहिदा ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा छोड़ दी और ये रोल गया अभिनेत्री जीनत अमान के पास। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के बाद देवानंद अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए और जाहिदा को फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें तीन चोर और प्रभात नाम की 2 फिल्में मिली थीं, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गई। जाहिदा का हौसला टूट गया। जाहिदा ने अपने प्रेमी और बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी के बाद जाहिदा सिकबा और नीलिमा नाम की फिल्मों में दिखीं, लेकिन ये उनके कैरियर का अंत ही हुआ। केसरी नंदन सहाय और जाहिदा के 2 बेटे हैं, नीलेश सहाय और ब्रजेश सहाय। नीलेश सहाय फिल्म जगत में एक्टिव हैं। जाहिदा अब मुंबई में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। साल 2022 में जाहिदा ने दूरदर्शन के जरिए एक दफ़ा फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। दूरदर्शन के शो आम्रपाली में जाहिदा ने सालों बाद अभिनय की। उसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी टीवी शो में काम नहीं किया। तो मित्रों, ये थी कहानी अभिनेत्री जाहिदा हुसैन की। मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ। नमस्कार।